हाय, मैं हूं ईशान बंसल और ये है फार्मेसी नोट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग सिफनिंग ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम बॉडी। इसमें कुछ शब्द हैं समझने के लिए। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, किसी चीज का बनना, किसी चीज का टूटना। जैसे ग्लूकोज तोड़ के एनर्जी बनती है, या फिर आपकी बॉडी कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स बनाती है ताकि उसमें सेल ग्रोथ हो सके। तो ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म जो कि आपकी अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस बॉडी में चल रही हैं, उसमें डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब कि वो बिगड़ जाता है उनका ऑर्डर। इन्वॉल्विंग सिफनिंग ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। हमारी बॉडी में जो मिनरल्स यानी सोडियम पोटेशियम ये सब, और वाटर जो पानी है, उसकी जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ जाती है एक्चुअली। टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज कई तरह की होती है। तो कह सकते हैं कि ये एक डिजीज नहीं है, कई डिजीजेस हैं। उनको सबको एक कॉमन नाम दे दिया गया है। डायबिटीज मेनली दो टाइप्स की है, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की दो और टाइप होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की दो और टाइप होती हैं, टाइप 1A और टाइप 1B। अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं डायबिटीज इंसिपिडस और मेलाइटस का। दोनों में बहुत जरा सा डिफरेंस है, और दोनों में ही ब्लड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता है। कैसे? डायबिटीज इंसिपिडस पे पहले ध्यान देते हैं। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ग्लूकोज का कंटेंट कांस्टेंट रहता है इसमें, और वाटर का कंटेंट रिड्यूस हो जाता है ब्लड में। तो अब जब आपका सॉल्यूट तो उतना ही है और सॉल्वेंट कम हो गया, तो आपका ब्लड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसको इमेजिन करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए ढेर सारा पानी लिया और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के घोल दी। उसके बाद आपने उस पानी और चीनी के सोल्यूशन को गर्म किया। उसमें आपने पानी को उड़ाते गए धीरे धीरे, और उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके वो सोल्यूशन गाढ़ा होता जाएगा। ऐसा क्यों? चीनी तो नहीं उड़ रही है, पर पानी उड़ रहा है। तो पानी का कंटेंट कम होने की वजह से चीनी का ज्यादा हिस्सा हो गया सोल्यूशन में, और इसलिए गाढ़ापन बढ़ जाता है। वैसे ही यहाँ है कि ग्लूकोज तो आपका उतना ही है जितना नॉर्मली रहता है, पर क्योंकि ब्लड में पानी कम हो गया है, तो इन शॉर्ट ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब हम देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस में। डायबिटीज मेलाइटस में डायबिटीज इंसिपिडस का जस्ट अपोजिट होता है। ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ता है, मतलब कि आपने पानी का एक कंटेनर लिया और उसमें चीनी डालते गए डालते गए डालते गए, और उससे ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन बढ़ना ही बढ़ना है, पानी उतना ही रहेगा। तो यहाँ ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वाटर का कंटेंट कांस्टेंट रहता है, और इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अगर आप नोटिस करें तो दोनों ही केस में ब्लड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। डायबिटीज इंसिपिडस में जो हमारा सॉल्वेंट है वो कम हो रहा है, और डायबिटीज मेलाइटस में जो सॉल्यूट है वो बढ़ रहा है। बात एक ही बैठती है इन द एंड। अब हम समझें डायबिटीज इंसिपिडस में आपके क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिडस कैसे होता है, क्या होता है उसमें, तो आपको कुछ और पॉइंट्स समझने होंगे। जैसे हमारी बॉडी में जो किडनी है, उसके अंदर ब्लड और यूरिन का जो आपका सोल्यूशन है, उसके बीच में एक्सचेंज चलता रहता है। अगर आपको ना पता हो, तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के, जहां आपकी ब्लड में से फिल्ट्रेशन होता है, वहीं से आपके यूरिन का प्रोडक्शन भी होता है नेफ्रॉन में। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं किडनी के अंदर। इसी जगह पर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होता रहता है ब्लड और यूरिन के बीच में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाकी कुछ और सॉल्ट्स। दूसरा पॉइंट जो समझने की जरूरत है डायबिटीज इंसिपिडस को समझने से पहले, कि एडीएच क्या होता है। एडीएच एक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
ठीक, डायबिटीज इंसिपिडस इसी की कमी की वजह से होती हैं। तो यहाँ लिखा भी है कॉज्ड बाय डेफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच होता क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाम में आपके क्या बताया जा रहा है? हार्मोन तो ये है ही। डायूरेटिक का मतलब होता है जो यूरिन का प्रोडक्शन करे, और एंटी का मतलब अगेंस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगेंस्ट यूरिन प्रोडक्शन। एडीएच का काम यूरिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होता है। बिल्कुल ये नीचे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है, एडीएच रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब हम डायबिटीज इंसिपिडस की प्रोसेस पर आ जाते हैं कि आखिर क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन किसी की बॉडी में अगर डेवलप हुई है तो इसका क्या मतलब है? सेकंड पॉइंट, एडीएच का रिलीज रिड्यूस हो जाएगा। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि एडीएच की डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस होती है। एडीएच कम रिलीज हो रहा है, ठीक। अब एडीएच क्या करता है? यूरिन के प्रोडक्शन को कम करता है। अब क्योंकि एडीएच है नहीं तो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसी से हम अपने थर्ड पॉइंट पर आते हैं, यूरिन आउटपुट इंक्रीज्ड। तो यूरिन का आउटपुट बढ़ गया। अब यूरिन का आउटपुट कैसे बढ़ा? उसमें ज्यादा पानी और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट बाहर चले गए यूरिन में। मेनली पानी की बात है यहाँ पर, ठीक। अब वाटर कंटेंट आएगा कहाँ से? आएगा तो ब्लड से ही छन के। तो ब्लड में आपके वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा बदले में। तो इसी से हम अपने चौथे पॉइंट पर आते हैं नीचे की तरफ, वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड रिड्यूसेस। अब क्योंकि ब्लड का वाटर कंटेंट कम हो गया है और ग्लूकोज जितना उसमें पहले था उतना है, तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशंस गोज अप। तो ब्लड ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि वाटर यानी कि जो सॉल्वेंट है वो कम हो गया है। डायबिटीज इंसिपिडस के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? जनरली तो ऐसे बहुत सारे हैं, पर जो बेसिकली इसमें होता है वो है पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब बहुत सारे, बार बार। यूरिया मतलब यूरिन आना। तो मतलब आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। पॉलीडिप्सिया, क्योंकि आप यूरिन बार बार जा रहे हैं तो आपकी बॉडी से पानी का लॉस हो रहा है, ठीक। और पानी अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो आपकी बॉडी पानी मांगेगी। तो पॉली का मतलब वही फिर से है बार बार, और डिप्सिया मतलब प्यास लगना। तो क्योंकि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है बार बार यूरिन जाने से, तो आपके प्यास भी बार बार लगती है। कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि क्या क्या ये किस किस चीज में डेवलप हो सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस अगर किसी को हो तो उसको और क्या परेशानियां पैदा हो सकती हैं। पहला, क्रोनिक डिहाइड्रेशन। बहुत बड़े लेवल पे डिहाइड्रेशन हो, मतलब पानी बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। सेकंड, लो बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। थर्ड पॉइंट, एक्सेलरेटेड हार्ट रेट। क्योंकि आपके ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है तो हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, इसलिए हार्ट कोशिश करता है कि वो ज्यादा पंपिंग कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को भेज सके। तो ऐसे में हार्ट रेट जो होता है वो एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से बीटिंग करने लगता है हार्ट, जरूरत से ज्यादा। नंबर 4, वेट लॉस। क्योंकि आपके ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस होता है तो आपके बॉडी के कई सारे सिस्टम्स पर इफेक्ट पड़ता है और फाइनली वेट लॉस की कंडीशन आ जाती है। नंबर 5, फ्रीक्वेंट हेडेक। बीच बीच में सर दर्द होता रहता है ग्लूकोज की आपकी डिसबैलेंस की वजह से और बाकी चीजों के भी। सिक्स्थ पॉइंट, किडनी डैमेज। क्योंकि किडनी पर भी प्रेशर पड़ रहा है हार्ट के अलावा, क्योंकि किडनी भी ऐसे ही यूरिनेशन कर रही है बेमतलब, तो किडनी में भी डैमेज होगा। अब हम आ जाते हैं डायबिटीज मेलाइटस पे। मेलाइटस का मतलब होता है स्वीट, मीठा। तो यहाँ पर आपके ग्लूकोज के कंसंट्रेशन बढ़ने को इंडिकेट कर रहा है इसका नाम। डायबिटीज मेलाइटस में क्या है? ये एक हेट्रोजीनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हेट्रोजीनस से मतलब ये कई जगहों पर इफेक्ट इसका दिखाई देता है कंपैरेटिव टू डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा पॉइंट,
क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया होता है, मतलब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है। तो यहाँ मैंने बताया था कि डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता है। थर्ड पॉइंट, डिस्टरबेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में जो भी ग्लूकोज है, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ ही रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी का क्या होता है कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फैट के फॉर्मेशन और प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, या फिर प्रोटीन से आपके कार्बोहाइड्रेट भी बनाए जा सकते हैं और फैट से भी। ये आपकी बॉडी में फेरबदल चलता रहता है। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जो भी मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का होता है। तो क्योंकि यहाँ ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ रहा है, तो फैट और प्रोटीन का भी बिगड़ जाएगा। हम फिर से एक बार देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस की टाइप्स, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के 20% केस होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के टोटल केसेस में, और टाइप 2 के 80%। टाइप 1 में आपके टाइप 1 ए भी होती है और टाइप 1 बी। अब हम डायबिटीज मेलाइटस की टाइप 1 ए को समझते हैं। टाइप 1 ए में ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। इसको भी समझने की जरूरत है, आखिर इसका क्या मतलब है। ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम रिएक्शन शो करने लगता है। आपके इम्यून सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ बाहर से आई हुई पैथोजेंस को ही अटैक करता है। पर कुछ लोगों की बॉडी में क्या होता है कि कभी-कभी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है खुद के बॉडी पार्ट्स को ही बाहर का समझने लगता है, और ऐसे में वो उनसे लड़ने लगता है कि बाहर से कोई आया है, कोई पैथोजन या कोई चीज। तो ऐसे में आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वही डिस्ट्रॉय करने लगता है आपका खुद का इम्यून सिस्टम। तो वही क्या कहलाती है, ऑटो इम्यून रिएक्शन। इसमें आपके एक स्पेसिफिक टाइप की ऑटो इम्यून रिएक्शन होती है, जिससे होता क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। सेकंड पॉइंट पर देखिए, तो इसमें आपके जो पेनक्रियाज है, जो ग्लैंड है, उसके अंदर आपके बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उन्हें अटैक करता है इम्यून सिस्टम। अब क्योंकि बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं और वो अटैक किया जा रहा है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो क्या होगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट पर आते हैं जो है इंसुलिन डेफिशिएंसी। इंसुलिन डेफिशिएंसी होने से क्या होगा, इंसुलिन का पहले हम फंक्शन समझते हैं। आप जो भी खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज आपका एब्जॉर्ब होता है, वो सारा ग्लूकोज आप एक बार में इस्तेमाल नहीं करते। उसमें से थोड़ा ग्लूकोज आपके ब्लड में रहता है जो इस्तेमाल में लाया जाता है, और बाकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है बॉडी में सेल्स के अंदर। जब जरूरत होती है तो इन स्टोरेज में से निकाल के ग्लूकोज यूज कर लिया जाता है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर नहीं किया जा सकता, तो इससे क्या होगा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से फोर्थ पॉइंट पर आते हैं जो नीचे है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिमेन इन ब्लड। अब ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज रह गया, स्टोर नहीं हुआ, तो फाइनली क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। अब हम आ जाते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 बी पर। हमें इसका कोई नोन कॉज नहीं पता कि आखिर ये क्यों होता है। इसी को कहते हैं इडियोपैथिक डिजीज या इडियोपैथिक डिसऑर्डर, यहां पर कहेंगे। इडियोपैथिक का यही मतलब होता है कि हमें अभी ठीक से नहीं पता है कि आखिर ये क्यों होता है, पर हमें ये पता है कि कुछ इसमें चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। तो वो क्या चेंजेस हैं, पहले आपके इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने से आपके डेवलपमेंट होता है कीटोसिस का। कीटोसिस का मतलब है कीटोन बॉडीज का बनना। कीटोन बॉडीज प्रोटीन के डिसइंटीग्रेशन से बनती हैं या ग्लूकोज के डिसइंटीग्रेशन से। अब ये जो आपके यहाँ ग्लूकोज का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उससे कीटोन बॉडीज जो बन रही हैं वो एक्चुअली आपके नुकसान दे सकती हैं बॉडी को। कैसे कि आपके फाइनली सीवियर वेट लॉस हो सकता है, और वो होता भी है यहाँ पर।
इसका इस्तेमाल आजकल एक स्पेशल टाइप की डाइट के लिए भी किया जाता है जिसको कीटो डाइट कहते हैं, जिसमें जानबूझ के ऐसी चीज खाई जाती है, प्रोटीन डाइट खाई जाती है जिससे आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बने और आपका वेट लॉस हो। पर उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, और वो जब हेल्दी पर्सन करते हैं तब इतनी दिक्कत नहीं होती। पर डायबिटीज के लोगों में ये सीवियर हो जाता है वेट लॉस, इतना कि वो बिल्कुल ही इंसान कह सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन हो जाता है, सूख के कांटा हो जाता हो जैसे। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1A और 1B के साइंस और सिम्टम्स: एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में आपके क्या है, बार बार आपको प्यास लगती है। हाई लेवल्स ऑफ यूरिनेशन, सेकंड पॉइंट, पॉलीयूरिया, बार बार आपको यूरिन आती है। थर्ड पॉइंट, टायर्डनेस, आपको फटीग भी कहते हैं ये, आपको थकान महसूस होती है। नंबर 4, मसल वेस्टेज, जो मसल्स होती हैं वो वेस्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे करके उनका टिश्यू कम होने लगता है। नंबर 5, वेट लॉस। वेट लॉस में आपके क्या है, शरीर धीरे धीरे उसके टिश्यूज कम होने लगते हैं, मसल्स के अलावा बाकी भी। और इस वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी में कमी होती जा रही है, वेट लॉस होता जा रहा है, शरीर कोशिश करता है कि उसको वापस वो सब मिल सके। तो इसी वजह से आपकी इस कंडीशन में आपको क्या होता है, पॉलीफेगिया। पॉलीफेगिया का मतलब है, पॉली मतलब बार बार, फेगिया मतलब भूख लगना। तो बार बार भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है। नंबर 6, ब्लड विजन, मतलब धुंधला दिखाई देने लगता है। नंबर 7, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, वॉमिटिंग नहीं, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग। डिजीनेस, थोड़ा सा थकान सी महसूस होती है, ऐसी जैसे कि नींद सी आ रही हो। टाइप 2 बूढ़े लोगों में होता है, अकर्स इन ओल्डर एंड ओबीज एडोलेसेंट चिल्ड्रन। तो ओबीज एडोलेसेंट चिल्ड्रन कौन से हैं, जो बहुत मोटे और टीनेज बच्चे होते हैं, उनके लिए कह रहे हैं। ओबीज मतलब बहुत ज्यादा मोटे, और एडोलेसेंट मतलब जो टीनेजर होते हैं, उन बच्चों में होता है। ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे बाकी डायबिटीज होती हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक डिलेड इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन समय से रिलीज नहीं होता, पेनक्रियास से देर लगाता है रिलीज होने में, और इस वजह से क्या होती है परेशानी, कि आपके समय से ग्लूकोज स्टोर नहीं हो पाता, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है। दूसरा, टिश्यूज अनरिस्पॉन्सिव टू ग्लूकोज, चाहे वो टिश्यूज ग्लूकोज को यूज करने के लिए हो, चाहे वो ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए हो, दोनों ही केस में आपके टिश्यूज जो हैं ग्लूकोज को अपने पास नहीं लेना चाहते। ऐसे में इंसुलिन देर से रिलीज होने का भी कारण एक ये है कि इस वजह से ये होता है। तो ये दोनों चीजें जो प्रॉब्लम होती हैं, इनसे आपके इन द एंड जो ब्लड ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं होता और ब्लड के अंदर ही रह जाता है, और डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन टाइप 2 की डेवलप हो जाती है। टाइप 2 के साइंस और सिम्टम्स: पहला है एक्सेसिव थर्स्ट, जरूरत से ज्यादा प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना। हाई लेवल्स ऑफ यूरिनेशन, पॉलीयूरिया, बार बार यूरिनेशन जाना, यूरिन करना, टॉयलेट जाना। नंबर 3, टायर्डनेस या फटीग, थकान महसूस होना बहुत ज्यादा, जैसे बहुत काम किया हो। नंबर 4, वेट लॉस, पॉलीफेगिया, वेट लॉस होने की वजह से बॉडी का अपने आप को ये जताना कि बहुत भूख लग रही है, तो पॉली मतलब बार बार, भूख लगना, फेगिया। ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देता है। 6th नंबर पे आपके ये कुछ डिफरेंट पॉइंट हैं बाकी डायबिटीज टाइप से। स्लो हीलिंग सोर्स, जो आपके मान लीजिए कुछ चोटें लग गई किसी तरह से, किसी भी वजह से, तो वो चोट जो है आपकी, वो आसानी से हीलिंग नहीं होगी, उसमें आपका जो ब्लड है उसमें ज्यादा ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होने की वजह से वो आपकी जो प्रोसेस होती है ब्लड कोएगुलेशन की, और जो आपकी हीलिंग की प्रोसेस है, उसमें ये रुकावट डालता है। ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ग्लूकोज का होने से ब्लड सही से काम नहीं कर पाता। 7th पॉइंट, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस,
क्योंकि आपके चोट लगती है वो लंबे समय लेती है हीलिंग में, तो उसमें इन्फेक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है। एंड इवन आपके इंटरनल जो बॉडी के पार्ट हैं कि आपके जनरली इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। 8th पॉइंट, एरियाज ऑफ डार्क एंड स्किन। कहीं कहीं पर स्किन डार्क कलर की हो जाती है क्योंकि आपके ब्लड में ज्यादा ब्लड ग्लूकोज आपके ज्यादा है, तो इस वजह से आपके क्या है स्किन डार्क डार्क सी दिखने लगती है। ये साइंस और सिम्टम्स हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के। कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज मेलाइटस के सारे मिलाकर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी सारी टाइप्स के। पहला, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, जैसे आपके इस्चेमिक हार्ट डिजीज या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर आपके मायोकार्डियल इंफाक्शन। आपके ये सारी डिजीजेस में से कुछ भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो आपके किडनी या डायबिटीज के ये जो ब्लड ग्लूकोज की बात है इससे बहुत डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। सेकंड पॉइंट, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में आपके क्या मतलब है, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, तो आपके जो नर्वस सिस्टम है उस पर किसी तरह का कोई बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। 3, नेफ्रोपैथी। नेफ्रॉन से रिलेटेड है ये, जो कि किडनी में पाए जाते हैं, तो आपका किसी भी तरीके की किडनी की परेशानी या किडनी फेलियर तक बात पहुंच सकती है। नंबर 4, आई डैमेज। क्योंकि आपके डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो वो फिर हाइपरटेंशन में बदलती है, और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम फिर आपको आई डैमेज भी कर सकती है। नंबर 5, कट्स एंड ब्लिस्टर्स ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। अगर छोटा सा भी आपको कट लगा है और आपको किसी तरह का कोई चोट लगी है किसी तरह की, तो आपके क्या है वो ज्यादा ससेप्टेबल है इन्फेक्शंस के लिए। क्यों? हीलिंग स्लो होगी, ज्यादा समय तक खुली चोट रहेगी और बाहर से इन्फेक्शन इजीली हो सकता है। नंबर 6, रिस्क ऑफ मिसकैरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है और उसके डायबिटीज मेलाइटस है, तो उस समय उसके मिसकैरेज यानी कि बच्चा गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, बच्चा मेंटेन नहीं रह पाता। हालांकि आजकल दवाइयां अवेलेबल हैं तो हम उससे कंट्रोल कर लेते हैं डायबिटीज को। डायबिटीज का जनरली क्या क्या कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज नॉट प्रिवेंटेबल। उसके अलावा टाइप 2 है प्रिवेंटेबल। टाइप 1 के जो कॉजेज हैं हमें ठीक से नहीं पता, इसलिए हम उसे प्रिवेंट भी नहीं कर पाते। टाइप 2 के हमें पता है, और इसके अलावा जो आपकी डायबिटीज मेलाइटस के अलावा जो आपके डायबिटीज इंसिपिडस है उसके भी आपके इजीली प्रिवेंटेबल हैं। पहला पॉइंट, कट शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। मीठा कम खाएं और किसी तरह की चीज जिससे मीठा आता हो जैसे चावल या ये सब वो ना लें, या ऐसी कोई चीज जो बाजार की होती है जिनमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी लिमिटेड लें। सेकंड पॉइंट, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, बीच बीच में हफ्ते में 2-3 बार तो करनी चाहिए, और डेली तो उससे अच्छा कुछ नहीं है कि रोज सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज करें या शाम को, तो शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। नंबर 3, ड्रिंक वाटर रेगुलरली। पानी पीते रहना चाहिए रेगुलरली, तो इससे आपकी सेहत बनी रहती है और डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। नंबर 4, क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं सिगरेट की या सिगार की या किसी चीज की, तो वो आप रोक दें या बहुत कम लें तो बेटर होगा, नहीं तो डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।